मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने एक और मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 10वां अध्याय 18 से 20 तक हम पढ़े। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। यहाँ बहुत बातें होती हैं, वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वो बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। यहां पर परमेश्वर का वचन हम एक एक को परमेश्वर ने जो हमें दी हुई उस जबान या जीभ की या मुंह की उस खूबी के बारे में वर्णन किया है। परमेश्वर ने हमें बात करने की वो खूबी दी है, और सिर्फ हम नहीं, इस पृथ्वी में बाकी सब जीव जंतुओं को भी दी है। बाकी जीव जंतु भी अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के द्वारा परस्पर बताते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने मनुष्य को वो खूबी दे रखी है कि वो अपने सृष्टिकर्ता से अपने दिल की सारी बातें उंडेल सकता है। परमेश्वर जो सब भाषाओं का सृजनहार है, उसने मनुष्य को वो ज्ञान और समझ दी है ताकि वो अपने शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को प्रकट कर सकता है। और इसी जबान के द्वारा, मुंह के द्वारा खूबसूरत गीत परमेश्वर की महिमा में, स्तुति में हमारे मुंह से निकलते हैं। जरा पक्षियों को देखो, कैसे वो अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कैसे हर रोज सुबह वातावरण को अपने शब्दों से, अपने गानों से भर देते हैं, जिससे हर कोई जो उसको सुनता है वो कितनी तसल्ली पाता है। और हमारा सोच है संध्या समय भी वो जब घूम फिर कर आ जाते हैं तो भी मधुर गीतों के द्वारा अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देते होंगे, क्योंकि उसने उनके छोटे से पेट को खाने से भरा है। वो कल के बारे में चिंता नहीं करते, ना ही वो रात का समय कोई नया षड्यंत्र बनाने में बिताते हैं या किसी की चुगली के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण वो रात भर जागे रहते हैं। हम इंसान रात भर जागकर चुगलियां सोचते हैं, नई चुगलियां रचते हैं, लेकिन ये पक्षियों को देखो कैसे आनंद के साथ एक एक दिन अपना बिताते हैं। प्यारे भाई और बहन, हमारे आसपास का सृष्टि क्या हमारे परमेश्वर की महानता हमें प्रकट करके दे रहा है? परमेश्वर ने हमें बाकी सब जीव जंतुओं से बढ़कर हमें कितनी खूबियां दी, इसलिए हमारा न्याय भी उसी के अनुसार है। परमेश्वर ने हमें यह जबान दी, यह जीभ दी है ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और दूसरों को लाभ पहुंचाएं। लेकिन अगर हम इस जीभ को दुश्मन के एक हथियार के तौर पर दूसरों के जीवनों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करें, तो हमारा भी नाम उन मूर्खों की श्रृंखला में आता है जो नाश के उस पथ पर चल रहे हैं। हमारी जबान, हमारा जीभ एक छोटा सा अंग है। अगर इसे नियंत्रण में नहीं रखा तो परमेश्वर का वचन ही खुद कहता है ये एक ऐसा छोटा सा चिंगारा है जो पूरे जंगल को आग लगा सकता है। ये एक व्यक्ति के जीवन को तसल्ली देते हुए, प्रोत्साहित करते हुए बना भी सकता है, उसी समय चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए लोगों के बीच में भेदभाव और ऐसी बर्बादी ला सकता है जिसको ठीक करना असंभव हो जाता है। लोगों के दिलों में ऐसे जख्म पैदा करता है जो बहुत दर्दनाक होते हैं। ध्यान रखें, हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द, उसमें इतना सामर्थ्य है कि दूसरे को जान से मार सकता है। एक मूर्ख अपने झूठ और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा जो बड़ी चतुराई से इस्तेमाल करता है, वो लोगों के सामने अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो इसकी धोखे की बातों से कितने लोगों के जीवन बर्बाद होते हैं, और उसे दुश्मन का एक हथियार ही गिना जाएगा।
दुश्मन ने भी यही तरीका अपनाया था आदम और हव्वा को फंसाने में। हम जानते हैं कैसे शैतान ने आदम और हव्वा को मीठी बातों के द्वारा फंसाया, उनके हृदयों में परमेश्वर के प्रति नफरत पैदा किया। और उसकी बातों से जब वो जहर आदम के हृदय में प्रवेश किया, उस जहर ने उसकी आंखों को अंधा किया और वो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के भलाइयों को देख नहीं पाया। सो सर्वज्ञानी परमेश्वर के एक बुद्धिमान संतान के तौर पर आइए हम अपनी जबानों को दूसरों के आशीष के लिए इस्तेमाल करें। हम बहुत सी बातों के द्वारा पाप ना करें। एक पुरानी कहावत है कि परमेश्वर ने 2 कान और 1 जबान दी है ताकि हम ज्यादा सुने और बात कम करें। लेकिन कई मूर्ख सोचते हैं कि उनकी ज्यादा बातें करने के द्वारा वो समझदार समझे जाएंगे। आइए हम अपने बातों के द्वारा पाप ना करें और हमारी जबान उत्तम चांदी की सी हो। उसका मतलब एक एक शब्द दूसरों के लिए बहुत आशीष का कारण हो। हम इस नियम को हमेशा याद रखें जब हम दूसरों से बात करते हैं। हम किस से, कब, कहां और किसके बारे में और हम क्या बोल रहे हैं, उस पर हम ध्यान दें। अगर इन बातों पर आपकी नजर है तो आप बहुत सारे दुख से बच सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति के तौर पर हमेशा अच्छा है कि हम वो बातें ना करें जिससे ना तो हमें ना ही सुनने वाले को कोई लाभ हो। हमारी बातों का अच्छा कीमत हो, हमारी बातों के द्वारा अच्छे विचार उत्पन्न हो और हमारी बातों के द्वारा लोग परमेश्वर की आत्मा को महसूस कर सकें। हमारे शब्दों से हमारे दिल के अंदर की बातें बाहर उमड़ती हैं। अगर हमारा हृदय दैवीय बातों से भरा नहीं है और नाशवान बातों से, इस संसार की बातों से भरा है, तो वही बातें अपने शब्दों से बाहर आएगा। ध्यान रखें, एक अच्छा खजाना, हमारे दिल के अंदर का अच्छा खजाना बाहर अच्छे विचार लाता है। खाली बर्तन बहुत आवाज करते हैं, लेकिन वो लोगों के कानों के लिए दर्द पैदा करती है। सो आइए इन दिनों में हम अपने हृदयों को परमेश्वर के उस ज्ञान से भरें ताकि हमारे मुंह से जो बातें निकलती हो परमेश्वर के नाम के महिमा का कारण हो। हम दूसरों से बात करते वक्त भी बहुत ध्यान रखें, हमारी जबान दूसरों के लिए आशीष का कारण हो ताकि उसके द्वारा लोग परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर उसके लिए हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। ये वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, आपने हमें जो जुबान दी है प्रभु, थे आपके नाम के महिमा का कारण ये बनने पाए। हम जब दूसरों से बात करते हैं, क्या बोलते हैं, किसके बारे बोलते हैं, कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं, ये सब बातों को समझते हुए बात करने के लिए हम सब पर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। हमारी बातें किसी के लिए दर्द का कारण नहीं, वरन आपकी महिमा का कारण हो, लोग तसल्ली पा सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।